फिर खड़ा हूँ इस वीडियो में। आज एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जो मुझे कॉल्स आती हैं स्पेशली फ्रॉम रिमोट एरिया जो हम पीसी बेचते हैं। तो ये आज का टॉपिक है कि कंप्यूटर में करंट क्यों आती है। गाइस, कंप्यूटर में करंट नहीं आती है। नो, कोई चांस नहीं है, नो चांस, एब्सोल्युटली। दिस इज द कंप्यूटर बीइंग बिल्ट बाय द टीम ऑफ बिटकार्ड। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको शॉक दे, करंट दे। 110% दैट्स अ गारंटी। इसमें ऐसी चीज कोई नहीं है। ये प्रॉपर्ली इंसुलेटेड वायर्स हैं। Cable management is absolutely perfect. Even the fans. The point of showing this video is, guys, इस कंप्यूटर में इस कंपोनेंट जो हमने कॉन्फ़िगर करी है हमारी टीम में, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको करंट देगी। करंट आती है जब इसको आप प्लग करते हैं थ्रू योर PDU, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, और एक्सटेंशन कॉर्ड, और आपकी घर के जो लाइट पॉइंट्स होते हैं या पावर पॉइंट्स होते हैं उसको आप उसमें अर्थिंग फेल रहती है। आपके घर में या ऑफिस में ऐसा ही सॉकेट होगा जिसमें ये न्यूट्रल होता है, ये फेस होता है, ये अर्थ होता है। कहीं कहीं कुछ इलेक्ट्रिशियन इसको फेस कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं, जो कि उल्टा रहता है। न्यूट्रल, फेस और अर्थ ये बिल्कुल ठीक है। अब फेस कौन सा है, इसमें पहचानने के लिए हमें एक टेस्टर चाहिए होता है जो कि हमारे पास है। इससे हम चेक करेंगे। अभी हमने इसमें लगाया कि हमारा टेस्टर नहीं जला है, इसमें लगाया तो भी हमारा टेस्टर जल गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जल गया। इसका मतलब ये हमारा फेस है। अब अर्थिंग को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, हमारे पास है मल्टीमीटर। दूसरा, हमारे पास लैंप टेस्ट, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन ऐसा बना के रखते हैं। पहले हम बताते हैं मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। मल्टीमीटर को AC 600 की रेंज में रखेंगे। हमारी वोल्टेज सॉकेट में 220 या 220 के ऊपर होती है, इसलिए हम 220 की रेंज से ऊपर रखेंगे। तो इसका 200 पर रखेंगे तो हमारा मल्टीमीटर हो सकता है, जल सकता है, इसलिए हम 600 की रेंज में रखेंगे। इसको चेक करने का तरीका, पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर में न्यूट्रल और फेस। अभी दोनों को लगाया, 242 243 हमारी वोल्टेज आ रही है। ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद हमने ये फेस को लगे रहने देना है, अर्थिंग को वाले सॉकेट में ऐसे लगाना है। इसमें भी हमारी 240 241 ऐसी कुछ वोल्टेज आनी चाहिए। ये वोल्टेज अगर प्रॉपर आ रही है, बराबर आ रही है, तो इसका मतलब अर्थिंग हमारी ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारे पास अर्थिंग नहीं है सॉकेट में हमारे में। अगर ये वोल्टेज कम आ रही है, 120 130 या 150 100 जो भी आ रही है, 50 वोल्ट कम आ रही है, इसका मतलब अर्थिंग है लेकिन प्रॉपर नहीं है। इसको न्यूट्रल में लगाएंगे तो वोल्टेज नहीं आती है, सिर्फ ये फेस के साथ लगाएंगे तब ये वोल्टेज दिखाता है। इनको और इनको दोनों को आपस में शॉर्ट नहीं करना है। आप सोचोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको दोनों को शॉर्ट कर देंगे तभी हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। इसको शॉर्ट नहीं करना है। न्यूट्रल और फेस हमारे मीटर से आते हैं। अर्थिंग हमारे घर में, ऑफिस में, जहाँ भी बनाई जाती है, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा तरीका है हमारा लैंप टेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लैंप है, बल्ब है हमारे पास, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन रखते हैं इसे। न्यूट्रल और फेस में हम लगाएंगे, ये हमारा बल्ब जल गया। अब यही जो है न्यूट्रल से निकाल के एक हमारा अर्थिंग में लगा देंगे तो हमारा बल्ब बिल्कुल प्रॉपर जलना चाहिए, जितना हमारा न्यूट्रल में लगाया था उतना ही। अगर ये कम जलता है, इसका मतलब अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। अगर ये नहीं जलता है, इसका मतलब अर्थिंग है ही नहीं। तो आपने देखा, न्यूट्रल और फेस में हमारा बल्ब जला, उतना ही अर्थ और फेस में जला। न्यूट्रल और अर्थ में लगाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये हमारा अर्थिंग चेक करने का ये तरीका है। अर्थिंग नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर में करंट लगेगा। जैसा कि ऐसा भी कंप्यूटर के वायर होता है जिसमें 3 सॉकेट होते हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। न्यूट्रल, फेस तो आती है, अर्थ भी होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ की वायर नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर में झंझनाहट सी होगी, आपको झटका लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, आपके घर में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। So thank you guys for watching this video, and I think इस वीडियो के द्वारा आपको पता लगा होगा हमारे कंप्यूटर में करंट नहीं आता है। So प्लीज इस वीडियो को आप दोबारा देखिए ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। And thank you so much once again for watching this video. Hi guys.